हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 10 देखने वाले हैं, विच इज़ रूरल सेटलमेंट्स। ये भी काफ़ी एक प्यारा सा छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड कंसाइज चैप्टर है एंड इसमें भी फैक्चुअल डिटेल्स है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। फैक्चुअल डिटेल्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। रूरल सेटलमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब हमें पता है कोई भी चीज़ जो कि विलेज से रिलेटेड है, एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू विलेज, रूरल। सेटलमेंट्स का क्या मतलब है? अब आप सिंपल सी एक चीज़ देखो, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आप कॉलोनी में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, आप बस देखो, एक बार जाओ, अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो या फिर बालकनी में जाओ और जाके देखो जितने भी घर हैं आपके आसपास या आपके सामने, वो किस तरीके से सिचुएटेड है। कुछ घर ऐसे आसपास होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं तो कुछ यहाँ होते हैं, कुछ बिल्कुल कंजस्टेड वे में होते हैं, ऐसा होता है। इसी को हम कहते हैं सेटलमेंट्स। द प्लेसिंग ऑफ हाउसेस, किस तरीके से वो है, नॉट जस्ट हाउसेस बट ऑल्सो द इंटायर लैंडस्केप, इसको ही हम जो है सेटलमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट with the definition of settlement. The term settlement refers to a grouping of houses or huts with a certain layout plan and includes the buildings meant for residential or other purposes such as pens for animals or stores for equipment for machinery as well as streets on the roads which connect them together. Basically जो भी आप देखते हो ना अपने आसपास, रोड्स जिस तरीके से है, अपार्टमेंट्स जिस तरीके से है, जो घर है उनकी प्लेसिंग जिस तरीके से है। आप कभी कभी ये भी देखते हो कि कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको कोई ग्रोसरी स्टोर या कोई 24/7 वाला स्टोर दिख जाता है। वो सारा कुछ, एवरीथिंग, जो पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है ना, जिस तरीके से सारा घर सारा कुछ है आपके आसपास, रोड्स जो उसे कनेक्ट करते हैं, वो सबको, उन सबको जो है हम सेटलमेंट्स कहते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है रूरल सेटलमेंट्स बेसिकली क्या होंगे, गांव वाले एरिया में जिस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, जिस तरीके से सारा प्लेसमेंट, जिस तरीके से सारा कुछ होगा। अर्बन सेटलमेंट्स मतलब शहर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर्स है वो हम देख लेते हैं। दो तरह के सेटलमेंट्स यहाँ पे हैं, अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स में जो लोग हैं वो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब पे होते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स में क्या होता है, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में लोग इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलर चीज़ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हम पढ़ते आ रहे हैं ना। रूरल का मतलब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। अर्बन का मतलब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। रूरल एरियाज में मोस्टली आपको एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब देखने को मिलेगा। अर्बन एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड कल्चर और कम्युनिकेशन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूरल सेटलमेंट्स आर ऑफ स्मॉल साइज विच मे कंसिस्ट ऑफ 2 or 4 houses or a few hundred houses. Urban settlements are of bigger size in which a few thousand to a few lakh persons are living. Still bigger cities are known as metropolis or megalopolis. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूरल एरियाज में, आप गांव में जाके देखिए कि इतने आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर वो नहीं देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट घर आपको रूरल एरियाज में, गांव देहात में आपको देखने को मिलता है। वहीं आप शहर में चले जाओ, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, ये स्टोर, ये मॉल्स, ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है अर्बन एरियाज में। तो यही चीज़ कहा जा रहा है। यहाँ पे मेट्रोपोलिस एक टर्म यूज़ किया गया है। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख है। 10 लाख पॉपुलेशन अगर किसी जगह का है तो उसको हम कहते हैं मेट्रोपोलिस, ठीक है। उसके विदाउट फर्दर अडू लेट मी ऑल्सो टेल यू सर्टन फैक्चुअल डिटेल्स। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप अपने नोटबुक या बुक पे मेंशन कर लो। 10 लाख पॉपुलेशन होगा तो मेट्रोपोलिस कहते हैं, 50 लाख होगा तो मेगा सिटी कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डिटेल है, अगर 1 मार्क्स में आ जाता है तो आप लिख लोगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो। मूविंग अहेड, रूरल सेटलमेंट्स में आपको स्मॉल पॉप ज़्यादा, अब देखो रूरल पॉपुलेशन है, गांव है, ज़्यादा आपको इतने सारे लोग नहीं दिखेंगे, क्लस्टर्स में लोग नहीं दिखेंगे, एकदम कंजस्टेड वे में आपको ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ गांव में 10 से 20 लोग रहते हो, आप एकदम इधर चले जाओ, माउंटेन्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे 10 से 20 लोग ही रहते होंगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर आपको 1000 से 2000 तक लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं आप शहर में आ जाओ, 5000 तक लोग आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी जो है रूरल एरियाज में कम होती है,
वहीं जो अर्बन एरियाज़ है, जो शहर वाले इलाके, वहाँ पे आपको जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है? 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है, आपको यूज़, आप ये डेफिनेटली मेंशन करके आना कितने होते हैं। रूरल में आपको लेस देन 400 होता है एंड अर्बन में आपको मिनिमम 400 होता है एंड अबव। ठीक है। रूरल एरियाज़ में आपको फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। अर्बन एरियाज़ में आपको मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलती है। ये देख रहे हो, अब सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटीज़, यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यहाँ पे विलेजेस, यहाँ पे टाउन्स, यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर, लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं गाँव में। ये मैं आपको कहते आ रही हूँ कि लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। अर्बन एरियाज़ में आपको इतनी कनेक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज इतना इंटरेक्शन ही नहीं होता, लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से इतना ज़्यादा। रूरल एरियाज़ में आपको पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी कम मिलेगा। बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली जगह होती है, आपको दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे हरियाली ही दिखेगी रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में आपको पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। रूरल एरियाज़ में आपको ऑब्वियसली मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। आप अगर चाहो कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको कुछ बीमारी हो गई, तो आपको इंस्टेंटली कोई हॉस्पिटल जाना है, तो आप अगर गांव में हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको शहर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मॉडर्न फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ में जाओगे तो आपको मॉडर्न फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स में किस तरह के आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे? 3 तरह के यहाँ पे बोला गया है, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड। यहीं से बता देती हूँ क्या होता है। क्लस्टर्ड मतलब एकदम एक दूसरे के साथ कंजस्टेड जो होते हैं। सेमी क्लस्टर्ड मतलब इतना कंजस्टेड नहीं होगा, थोड़ा दूर दूर होगा। और डिस्पर्स्ड मतलब एक यहाँ होगा तो एक वहाँ होगा। डिस्पर्स्ड आपको माउंटेनियस एरियाज में मिलेंगे, ये तो फॉर श्योर है। आप जब पहाड़ वाले इलाके में जाओगे ना, आपको डिस्पर्स्ड मिलेगा। आप यहाँ पे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको ये सजेशन देती हूँ कि जब भी आप सेटलमेंट्स वाला चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज़ यूज़ डायग्राम्स। आप डायग्राम्स बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है आप वही बनाओ। आप अगर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को सिर्फ इतना, इसको और इसको रोड बना के यहाँ 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 घर बना दोगे ना, वो भी एक तरह से डायग्राम ही हो गया। ठीक है। आपको अगर पता है क्या है तो प्लीज़ बनाओ डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सेटलमेंट्स वाला चैप्टर। वो आपको अच्छा मार्क्स दिलाता है। क्योंकि देखो, आप क्या लिखो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में सारे जो घर हैं, जो हट्स एंड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग आर प्लेस्ड टुगेदर, राइट। इससे ज़्यादा आप क्या ही लिख दोगे? थोड़ी बहुत जो भी बुक में इंफॉर्मेशन है वो लिखोगे। तो उसके साथ अगर आप एक डायग्राम बना दोगे ना, तो वो ज़्यादा पूरे आंसर को फुलफिल कर देगा। तो डेफिनेटली 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 ये जो आपको डायग्राम दिखते हैं ना, थोड़ा इसका रेफरेंस लेके खुद से भी, ज़रूरी नहीं आप यही बनाओ, ठीक है, आप अपने समझ से भी बना सकते हो। ओके। सो क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉम्पैक्ट ब्लॉक ऑफ हाउसेस। कॉम्पैक्ट मतलब एक दूसरे के पास पास, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लो कॉम्पैक्ट कितना ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, राइट। रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, एल शेप का होता है, शेपलेस हो सकता है, लीनियर हो सकता है। या तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, यहाँ 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 यहाँ, मतलब सब एक दूसरे के साथ है। या फिर एल शेप में देखने को मिलेगा, यहाँ 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 सारे घर वगैरह सब प्लेस्ड है। या तो आपको कोई शेप नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखो कोई शेप ही नहीं है, ठीक है, वरना रेक्टेंगुलर वे में आपको दिखेगा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट शो होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फर्टाइल प्रोडक्टिव लैंड आपको देखने को मिलेगा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में। लैंड काफ़ी फर्टाइल होता है। कितने सारे लोग वहाँ रह सकते हैं? 500 से 1000 तक रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आपको देने हो, ऑब्वियसली 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल और डायग्राम। ठीक है। एग्जाम्पल आपको टार डेजर्ट दिख जाएगा राजस्थान में, गंगा प्लेन हो गया। ठीक है। सेमी क्लस्टर्ड या पार्शियली एग्लोमरेटेड सेटलमेंट्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको उन जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे जो घर होते हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, बट उतने भी दूर नहीं होते, ना ज़्यादा दूर होते हैं ना ज़्यादा पास होते हैं, मिडिल ग्राउंड। ठीक है। और डिस्पर्स मतलब तो बिल्कुल ही स्कैटर्ड, ये आपको डेजर्ट्स में, हिली एरियाज में, फॉरेस्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस लोकेशन के बेसिस पे, पहली बात तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स जो है आपको फर्टाइल प्लेन्स या रिवर वैलीज पे दिखेगा। अब देखो, कहीं का अगर मिट्टी फर्टाइल है, कहीं का सॉइल फर्टाइल है, तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि वो वहाँ पे अपना घर बना के रहे। अगर वहाँ की मिट्टी
वहाँ सॉइल इज़ फर्टाइल, ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर कितने अच्छे से हो सकता है, राइट? एग्रीकल्चर होगा तो फसल उगेंगे तो उसको बेच सकते हैं तो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। रिवर वैलीज़ के पास भी आपको फर्टाइल लैंड्स मिलते हैं, पानी आपको मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सॉइल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं ना, तो क्यों नहीं रहना चाहिए कोई भी इंसान वहाँ पे? इसीलिए जो है फर्टाइल एरियाज में ही आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स देखने को मिलता है, क्योंकि फर्टाइल एरिया है तो वहाँ पे लोग चाहेंगे कि वो रहे, ज़्यादा लोग चाहेंगे वहाँ पे रहे, इसलिए वहाँ पे लोग एकदम सब आ जाते हैं उसी जगह पे, इसलिए वहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है? डिस्पर्स सेटलमेंट बेसिकली आपको माउंटेन हाईलैंड में फॉरेस्टेड एरियाज यहाँ पे मिलेगा। डिस्पर्स मतलब एक यहाँ है, एक अगर यहाँ मतलब एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देती हूँ, एक अगर यहाँ पे है तो एक यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली माउंटेन एरिया है तो वैसा ही होगा। दूसरी बात, ऑक्यूपेशन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का क्या होता है? एग्रीकल्चर। मैंने आपको भी बताया फर्टाइल लैंड्स में क्या ही हो सकता है, एग्रीकल्चर, इसलिए लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं। डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या होगा? कैटल रियरिंग, लंबरिंग। आप बस इतना बस दिमाग लगाओ, याद कर लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग लगाओ। डिस्पर्स सेटलमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा? माउंटेन्स में। माउंटेन्स में मोस्टली क्या होता है, लोग, आपने देखा हो अगर आपने लैला मजनू मूवी देखी है, वहाँ पे माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। आपको अगर आपने अगर मूवीज भी देखी है ना, आप उससे भी अपने आंसर्स लिख सकते हो। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे, आपने हाईवे अगर मूवी देखी है, लैला मजनू तो छोड़ दो, हाईवे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि माउंटेन्स में जो है शिप को लेके जा रहे हैं, जो भी उनके पेट्स थे उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, कैटल रियरिंग में मोस्टली वहाँ पे होती है माउंटेनियस एरिया में, ठीक है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, जो भी हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट वे में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है? और डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या होता है कि स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है? लिविंग स्पेस भी ज़्यादा होता है और एक दूसरे के बीच में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फील्ड्स जो होते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ऑब्वियसली। अब घर ही इतने ज़्यादा कंपैक्टेड है तो फील्ड तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना बड़ा होगा? भाई इतना बड़ा फील्ड होगा, उसमें भी लोग घर बना देंगे, है ना? इसलिए फील्ड्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। वहीं अगर आप डिस्पर्स सेटलमेंट में देखो तो फील्ड्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। स्ट्रीट्स जो होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में वो काफ़ी डर्टी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इतने सारे लोग साथ में रहेंगे, सैनिटाइजेशन गई भाड़ में, कौन ही देख रहा है क्लैनलीनेस के बारे में, कौन ही देख रहा है सैनिटेशन कितना है वहाँ पे, कितना क्या नहीं है ना? सैनिटाइजेशन नहीं, सैनिटेशन, सॉरी। ओके, डिस्पर्स सेटलमेंट में काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, अपना खुद का देखते हैं सब, मतलब प्यार से अकेले अकेले रहते हैं और साफ सफाई करते हैं, ठीक है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आप सब साथ में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक अच्छी सोशल लाइफ होगी, वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, दिल हैव गुड कॉन्वर्सेशंस विद ईच अदर। वहीं डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या होता है कि पीपल लिव आइसोलेटेड लाइफ, वो अकेले रहते हैं, ठीक है? डिस्पर्स सेटलमेंट में लोग। रूरल सेटलमेंट्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रूरल सेटलमेंट्स, फिजिकल, एथनिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल। फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है? क्लाइमेट अगर अच्छा होता है, ड्रेनेज अच्छा होता है, सॉइल अच्छा होता है, वाटर लेवल अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है रूरल सेटलमेंट्स काफ़ी अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियस, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ड्रेनेज अच्छा है, आप एग्रीकल्चर करोगे तो अच्छे से ड्रेनेज भी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्यों नहीं वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली रूरल सेटलमेंट्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सस्टेन करती है, बिकॉज रूरल एरियाज है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी, है ना? तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपका एथनिक और कल्चरल फैक्टर्स हो गया, आपकी कोई ट्राइबल कास्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये सब जो है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रूरल एरिया के लेआउट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? क्या होता है इसमें कि एक जो है वो हो गया आपका मेन लैंड ओनिंग कास्ट, ठीक है? इसने ये ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके आसपास सब तितलियों की तरह यहाँ 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 पे अपना लोकेट कर लेंगे। हायर कास्ट मिडिल में होता है, उसके आसपास लोअर कास्ट दे मेक देयर हाउसेस। ये एथनिक और कल्चर वे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है? हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है? सर्टेन एरियाज ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन सफर्ड फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स, consequently the village communities prefer to live in compact settlements so that they could defend themselves। अब देखो हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हो जाता है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्या होता है कि बहुत सारे बाहर के लोग आके अटैक करने लगते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं वहाँ पे कि चलो भैया हम साथ में रहते हैं, साथ में रहेंगे तो कम से कम ऐसा तो होगा कि अगर वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स भी आ रही है तो हम एक साथ रहेंगे तो हम एकजुट होकर उसका सामना कर पाएंगे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ठीक है? न्यूक्लिएटेड मतलब आसपास जो है। द स्ट्रीट्स क्रिस क्रॉस एट डिफरेंट एंगल्स
forming alleys and gullies. The word alley used in Maharashtra to refer to narrow lane which passes between the houses of same caste facing each other. The gully on the other hand is a wider lane which divides segments of two castes and serves as a thoroughfare. ठीक है, अब देखो क्या होता है अली और गली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से देखो तो। अली का मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र में अली बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सेम कास्ट वाले लोग होते हैं ना, उनके बीच में एक छोटी सी पतली सी ऐसे, मान लो ये एक घर है, एक मिनट लेट मी ड्रॉ इट, मान लो ये एक घर है, ये एक घर है महाराष्ट्र में, उसके बीच में एक पतली सी सड़क जा रही है, और ये जो कास्ट का है ये भी उसी कास्ट का है। मान लो ये कास्ट ए है, इसका भी कास्ट ए है, इसके बीच में जो पतली सी सड़क जा रही है उसको हम अली कहते हैं। ठीक है, गली क्या होता है, गली ये होता है, रुको लेट मी ड्रॉ एंड मेक यू अंडरस्टैंड। गली में क्या होता है, यहाँ पे एक कास्ट का इंसान है, यहाँ पे दूसरे कास्ट का इंसान है, उसके बीच में ज़्यादा पतली नहीं बट ज़्यादा मोटी भी नहीं, मतलब वाइड भी नहीं, एक गली जा रही है जो थोड़ी सी वाइडर होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती, ये दोनों को डिवाइड करने का काम करती है। ये मान लो ये कास्ट ए है, ये कास्ट बी है, तो इसको डिवाइड कर रही है ये लाइन, तो इसको हम गली कहते हैं। ठीक है, हो गया ये चीज़। ओके, धानी क्या होता है, सेकेंडरी सेटलमेंट्स यूनिट्स आर ऑफन नोन एज पारा, पल्ली, नागला और धानी। अब आपको, अगर आप बंगाल से जितने भी लोग होंगे उनको पता होगा कि पारा, पारा का मतलब होता है कोई एक कॉलोनी टाइप्स हो गया, मतलब इस पाड़ा में आए, आमी यही पाड़ाते थाकी। ठीक है, बंगाली में ऐसा कहते हैं, आमी यही पाड़ाते थाकी, आमी वही पाड़ाते थाकी, मैंने आमी वही चंद्रपोली पाड़ा, मैंने कोई भी नाम होता है वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो पाड़ा इज बेसिकली एक तरीके से होता है ना, आप देखते होंगे कि बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं, क्लब्स होते हैं, वो हर पाड़ा का होता है, एक सोसाइटी एक तरीके से कह सकते हो, पाड़ा, पल्ली, इन सबको। ठीक है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, केरला। फिर आपको जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगे नॉर्थ बंगाल में, छोटा नागपुर प्लेटू में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में, यहाँ सब आपको क्या मिलेगा, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, the spatial organization of houses in a village defines its pattern. The street system of a settlement plays the most significant role in defining its pattern. पैटर्न का मतलब क्या होता है, किस तरीके, जो स्पेस, अब देखो स्ट्रीट सिस्टम कितना स्पेस है सेटलमेंट्स के बीच में। सेटलमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो हाउसेज है, जो घर है, उसको किस तरीके से प्लेस किया गया है, राइट, इसको हम सेटलमेंट कहते हैं। स्पैशियल सेटलमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं, जो स्पैशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेटलमेंट क्या होता है, किस तरीके से हमने घरों को प्लेस किया है, और सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है कि उनके बीच में स्पेस कितना है। बेसिकली वो जो रोड डिवाइड करती है ना घरों को, जो गली, रोड, ये सब डिवाइड कर रही है घर को, जो स्पेस क्रिएट कर रही है दो घर के बीच में, उस डिविजन को ही हम सेटलमेंट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, लीनियर पैटर्न होता है, अब डायग्राम के थ्रू समझो, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये लीनियर पैटर्न है, आपको ये घर दिख रहे हैं, ये घर दिख रहे हैं, ये इनके बीच में सीधा सीधा जो जा रहा है इसको हम लीनियर पैटर्न कहते हैं, सीधा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है, सर्कल। ठीक है, ये सब, अब कुछ गोल, आपने बहुत बार देखो गोल चक्कर आता होगा रोड के बीच में, सीधी रोड जाती है, चाहे वो वर्टिकली जाए, चाहे वो हॉरिजॉन्टली जाए। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न्स है, आपको बस पैटर्न देखो, लीनियर पैटर्न इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, सर्कुलर पैटर्न का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, बस यही याद करना है। ठीक है, एंड यू विल बी गुड टू गो। लीनियर पैटर्न आपको मणिपुर, बालाघाट, मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे मिलेगा। सर्कुलर पैटर्न आपको गंगा यमुना दोअब, ट्रांस यमुना रीजन, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज़, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट नेग्लेक्ट दिस, देख के जाना। डायग्राम बेस्ड आ सकता है, देवेगा डायग्राम, कहेगा ये कौन सा पैटर्न है, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस पैटर्न को हम ऐसा ही क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताओ, ये कहाँ पाया जाता है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद है रेक्टेंगुलर पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है कि मीटिंग प्लेस ऑफ 2 रोड्स, बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ से एक रोड आ रही है, यहाँ से एक रोड आ रही है, ये जो मीटिंग प्लेस है,
जो परपेंडिकुलर जा रहा है ना, इसी को यहाँ पे जो सेटलमेंट्स लोकेटेड होती है, यहाँ पे जो घर वगैरह लोकेटेड होती है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये आपको गंगा यमुना दोअब में मिलेगा देखने को, फिर आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को ऐसा मिलेगा। ठीक है, मूविंग अहेड, स्टार लाइक पैटर्न क्या होता है? स्टार शेप में होगा, जहाँ पे बताती हूँ, यहाँ से घर आ रहे हैं, 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 आके यहाँ पे एक मीट कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है। फैन पैटर्न क्या है? जहाँ पे विलेजेस जो है दे आर डेल्टाइक पैटर्न में आपको देखने को मिलता है। फैन ये है इस तरीके से, फैन के यही होता है ना वैसा। टेरेस और कॉन्टूर सेटलमेंट यहाँ पे आपको हिल स्लोप्स पे, स्लोप्स, टेरेस मतलब क्या, छत, तो स्लोप्स, जो हिल्स होते हैं ना उसके स्लोप्स पे जो सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, सॉरी नॉट द टॉप, द स्लोप्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं, मान लो ये हिल हो गया, यहाँ के स्लोप्स वगैरह पे जो पैटर्न जो सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है उसको हम टेरेस या कॉन्टूर पैटर्न कहते हैं। शेपलेस और एमॉर्फस पैटर्न, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, किसी भी तरीके से होता है। ये आपको साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन जो मैं कह रही हूँ, डेफिनेटली उसको आपको अच्छे से याद करना है, डायग्राम्स देखना है। ये सारे डायग्राम्स मैंने यहाँ पे स्टार, देखो मैं जब पढ़ रही थी ना, जब मैं 12th में थी और मैं पढ़ रही थी, तब मैंने ये स्टार किया था, और मैं आपको भी कह रही हूँ प्लीज़ स्टार कर लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसे नेग्लेक्ट मत करना। मेरे एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली आया था, इधर प्री बोर्ड्स में आया था, आई थिंक बोर्ड्स में आया था आई गेस, तो आई एम नॉट श्योर किस में आया था, बट आई रिमेंबर कि किसी एक तो एग्ज़ाम में आया था। तो तुम्हें ये दे देंगे और कहेंगे कि इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन 3-4 दे देंगे और कहेंगे कि बताओ, आइडेंटिफाई विच सेटलमेंट पैटर्न इज इट, वाई इज इट कॉल्ड सो, वेयर इज इट फाउंड, एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग to 2011 census figures, India has 6,40,867 villages in all. Wow. Uttar Pradesh has 97,814 villages in all. Oh my god. Basically देख रहे हो, फैक्चुअल डिटेल है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने विलेजेस हैं? 6,40,867। कैन यू इमेजिन? और उत्तर प्रदेश, यूपी में कितने? 97,814 विलेजेस, which is over 15% of the villages in India. Oh my god, UP has so many, the largest amount of villages, I guess, largest number of, sorry. Kerala have a unique distinction of having the largest number of big villages with a population of 10,000 or more. Basically ये जो villages हम कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो villages पाए जाते हैं और बाकी villages, वो उसकी population 1,000 तक होती है। केरला का क्या एक यूनिक फीचर है कि केरला में जो है पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एकदम लार्जेस्ट नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 10,000 तक पॉपुलेशन जाती है विलेजेस का, मतलब विलेजेस होके भी विलेजेस नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ है। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेजेस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 ये आपको दिया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप इसको देखो, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स इन हिल एरियाज, खुद से ही समझ लो, हिल एरियाज में क्या होगा? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स होगा, राइट? डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है, क्या नहीं, क्यों है, वो सब हमने पढ़ा है, राइट? तो इसमें सेम चीज़ है, मैं कह रही हूँ इस चैप्टर में काफ़ी रेपिटेटिव चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, रेपिटेटिव चीज़ें ही हैं। रूरल सेटलमेंट्स इन प्लेन्स, देखो, Great Plain of North India is very fast and fertile plain which has been formed by the depositional work of the great rivers like the Ganga, Indus, Brahmaputra and the tributaries. Majority of the villages represent nucleated settlements. The main factors contributing to the growth of nucleated settlements are flat surface, fertile soil, selective availability of water, cooperation in farming activities, caste alignments, religious considerations and events in the historic times. जो तो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है ना, वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल होंगे मतलब वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स पाई जाएंगे, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स पाई जाएंगे, वहाँ पे आपको सब एक साथ न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ठीक है, सेम ही चीज़ होती है, उसका क्या क्या फीचर्स है आपको बस वही लिखना है, समझ रहे हो? बस आपको देख लेना है कहाँ पे क्या पाया जाता है, डिस्पर्स्ड या कॉम्पैक्ट। आप समझ गए, हिल एरियाज मतलब डिस्पर्स्ड और प्लेन्स मतलब कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट। उसके फीचर्स आप देख लो, लिख दो, सिंपल। हमने अभी उसके सारे फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है? तो देयर इज नथिंग मोर। पारा पल्ली, देखो सेम चीज़ है, पल्ली पारा नागला धानी, सेम चीज़ है, नथिंग एल्स, ठीक है?
पंजाब हरियाणा में लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस हैव बीन बिल्ट ऑन लो लाइंग साइट इन विच रेन वाटर फ्रॉम सराउंडिंग हायर. राजस्थान में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेन प्रॉब्लम. इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी वाला एरिया है, जहाँ पे भी आपको रिवर वगैरह दिख जाएगा, वहीं पे आपको सेटलमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे. ठीक है. और उसके बाद व्हाट एल्स, रूरल सेटलमेंट्स इन कोस्टल लोकेशन. कोस्टल लोकेशन में किस तरीके के सेटलमेंट्स आपको पाए जाते हैं? हाउसेज इन दीज विलेजेस फॉर्म अ लाइन एंड प्रेजेंट लीनियर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स. Linear settlements are also found along the deltas and estuaries of some big rivers and largely inhabited by fishermen. Some of the nucleated settlement have population varying from 2000 to 10,000. तो बेसिकली कोस्टल लोकेशन में आपको क्या दे, कोस्टल, ठीक है, कोस्ट, रिवर कोस्ट के बाद आपको कोस्ट में मिल रहा है. मतलब क्या है वहाँ पे बेसिकली किस तरह के लोग मिलेंगे? फिशरमैन मिलेंगे. ऐसा विलेज मिलेगा जहाँ पे मोस्टली फिशरमैन लोग रहते हो, जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती होगी, राइट. तो वहाँ पे आपको लीनियर सेटलमेंट देखने को मिलेगा और कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोग कहाँ प्रेफर करेंगे रहना? कोस्ट में, है ना, ताकि वो फिशिंग कर सके, जो भी उनका एक्टिविटी वो कर सके वहाँ पे. समझ रहे हो? तो वो चीज़ होता है, इसलिए वहाँ पे वो होता है. पॉपुलेशन कितने से कितने तक होती है? 2000 से 10,000 तक. दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर. बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर दिया, कवर कर दिया. ठीक है. आई डिड नॉट टेक एनी अदर, ऐसे मैंने पार्ट वाइज नहीं बनाया है, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड कंसाइज चैप्टर. सो येस, वी आर डन विद द चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. ठीक है. आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो. मैं वहाँ पे आई एक्चुअली टॉक टू यू गाइज वहाँ पे वन ऑन. मेरी आप लोगों से कॉन्वर्सेशन होती है वन ऑन. आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको कुछ भी पूछना होता है, वहाँ पे पूछ लेते हो और मैं रिप्लाई कर भी देती हूँ जब भी मैं देखती हूँ मैसेजेस. एंड मैं कोशिश करती हूँ, आजकल तो मैं थोड़ी एक्टिव हूँ भी. तो येस, यू कैन ज्वाइन दैट. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल के बायो में चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके बाद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है, जो मैंने बाकी वीडियोस बनाए हैं, आप उसको उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. And yes, with that we come to the end of the chapter. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Till then, happy studying. Good luck.